चाहिए भाई 40 झूठ मत बोले आप। काहे तुम्हें क्या कुंडली बेचनी है क्या? 40 केजी का डंबल उठाते हैं। अबे 40 के ऊपर है नहीं जिम में, नहीं तो उठा तुम 60 का भी थे, है ही नहीं। झूठ बोल। तुमको गेंद बना के खेलेंगे, रुक जाओ। हमको डाउट था आप पे। किस बारे में? आप लड़कों को ही गेंदे बना सकते हैं। और तुम बनना चाहते हो तो भाई क्यों नहीं बनाएगा आदमी? अरे भाभी आइए तो स्पीकर पे आपको बोल रहे हैं गजब। अरे तेरी भाई, सॉरी भाई, सही बात है भाई, मुझे भी डाउट था केतन भाई आप पे कि आप बनाते हैं भाई। फुल सपोर्ट टू रैंडम फैन है भाई। अरे दीपक भैया आइए, कहाँ नीचे बैठे हुए हैं आप? आइए भाई, जरा दो चार बोलिए हलाला की और फलाला की। को घसकाइए थोड़ा का। जरा हलाला की और ये सब बोलिए थोड़ा, और ये सब आ जाए हमारे रैंडम को। भोसड़ी के तुमको भी आता। तो मुझे नीचे कर दीजिए। आपको भी तो आता है क्या? दीपक भैया आ रहे हैं कि आप डर गए हैं? बताइए इनको। सुनो ना दीपक भैया, पिनका भाई बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव आदमी है यार। पिनका कह रहा है कि आ रहे हैं कि आप डर गए। हाँ। अब ऐसे कोई नहीं भी आने वाला होगा वो भी आ जाएगा स्पेस में। अब दीपक भैया देखिए, अगर डर गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बात नहीं है। नहीं डरे स्पीकर पे हैं, आइए। खैर हमें जहां तक पता था हिंदू भाई तो कभी डरते नहीं है, तो दीपक भैया थोड़ा आ जाते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। आ गए देखा रैंडम भाई लिख दिया। दीपक भैया, राम राम। हम क्यों डरेंगे? हम भोसड़ी वालों को नहीं अभी तो और देखो। सुनो सम्राट भाई, मेरी भैया आप बड़े हैं तो आपको वो मीम नहीं डाल सकते, मीम नहीं बोल सकते। एक मिर्जापुर का मीम है, आप अपने पे मत लीजिएगा। मीम है चूतिया बनाया आपको भड़का दिया, आप आगे। ये तो है ही भैया, रैंडम सेना जैसे हेट मोंगर से भड़क गया। अरे दीपक भैया को कुछ बोलिए अभी। ऐसा है भैया पहले तो अरे बोलना हाँ, ना। बोलिए आप बोलिए भैया। परसों शाम को हमने एक ट्वीट कर दिया जिसमें हमने दुच्चा दुच्ची लिख दिया। अब ये आंध्रा पुलिस आके कहती है, स्पीकर ऑफ कर रहे हैं। आंध्रा पुलिस आके कहती है इज दिस मीन सेक्स? हमने कहा क्या बात कर रहे हो? हमने कहा ये दुच्चा दुच्ची का सेक्स से क्या लेना देना है भाई? तो क्या मतलब है इसका? हमको कॉम्प्लेन किया गया कि इसका मतलब सेक्स होता है। हमने कहा किसने बोला कि नहीं? हमने कहा इसको आपने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में कि उसमें तो दुच्चा दुच्ची ही निकल के आता है। तो हमने कहा आप और कोई हिंदी वर्ड लिखिए सेक्स का, उसमें सेक्स लिख करके आएगा। फिर दुच्चा दुच्ची होता क्या है? हमने कहा हम आपको पुच्चा पुच्ची करें? तो कहते हैं कि ये मतलब इधर का कोई लोकल लैंग्वेज है क्या? हमने कहा लोकल लैंग्वेज है। हमने मतलब उसको ये कहा कि मतलब क्यों मसली जा रही हैं उन लोगों को, क्यों ऐसे भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उसमें मसल देते हैं कि ये आपने खबर डाली तो आपने मनगढ़ंत कहानी लिख दी। हमने कहा हमने मनगढ़ंत कहानी लिख दी कि CNN, BBC, ANI, द प्रिंट। हमने कहा इनके जितने अब्बा लोग हैं सबने लिख रखा है, आप प्रिंट आउट वो ले लो। इतनी देर में हमने, क्योंकि गेट तो खोला नहीं था, इतनी देर में आ गई हमारी खुद की अपनी यूपी बाबा की पुलिस। बाबा की पुलिस ने फिर ढंग से पेला है, कहीं आज तो जा रहे हो वापस, अगली बार अगर बगैर नोटिस के आए या बगैर सूचित किए आए तो हमारे पास अधिकार है, हम आपको भी गिरफ्तार कर लें। हमारे साथ तो था हमारा सुरक्षा कर्मी, हमें तो ये गिरफ्तार कर, इनको ये नहीं पता था कि मुझे सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, ये मुझे ऐसे गिरफ्तार, ये हमको इन सबके तरह समझ रहे थे। तो बस उनकी जो एक समस्या थी, एक बार रैंडम मैं तुम्हें बताऊं, उनकी वो जो समस्या थी, जो मेरे ट्वीट की पहली लाइन थी ना कि आखिर मुस्लिम महिलाओं के साथ दुच्चा दुच्ची क्यों, तो ये
दुच्चा दुच्ची का वो मामला सारा फंस गया था। वो लोग उसको मतलब वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये तो होता है। ऐसे में तो साउथ में वो रंडी वर्ड अच्छा होता है जो अच्छा, इस पे भी स्वागतम होता है। इस, इस पे भी एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि कल भैया मेरी पटियाला हाउस कोर्ट में तारीख लगी थी और इन लोगों को पूरा टाइम मिल गया। इन्होंने कल मुझे पूरे दिन पेला है, मैंने देखा नहीं। मैं प्रशांत भैया भैया दो चार अपने भाई लोग थे बड़े, उनसे मिल लिया। शाम को देखा हमने, रात में हमने कहा ये साले क्या कर रहे हैं। तो कई लोगों के फोन भी आए तो हमने उनसे यही कहा, मैंने कहा तो भाई डेट है तो फिर शाम को बात करेंगे। पूरे दिन इन्होंने कल पेला है मुझको। वो तो आज जब सुबह सुबह ये हमारे लिए एक प्रसाद भेज दिया गया हमारे घर कि ये ले लो तोहफे में, उसके बाद हमने शुरू किया है। और साले कह रहे हैं कि 2 दिन से दीपक शर्मा फरार है, हैं? जैसे किसी की बहन भगा ले गए हो कि हम फरार हो जाएंगे। भैया आपको पुराने मोड में आना चाहिए। अभी नहीं, अभी और सुनिए वो वाले मोड में। एक कहाँ भैया अभी सब लेफ्ट लॉबी को ऑर्गेजम आने ही वाला था, तब तक तो ट्वीट आ गया साला। रैंडम दीपक भैया उनके मित्र हैं जिनसे आज बैठे थे हम साथ में। अच्छा, बहुत बड़ी पहुंच है भैया के। भैया वो गिरफ्तार हो गई क्या पुलिस जो पकड़ने आई थी? नहीं, वो चली गई वापस। चाय पानी पर कराए तो भाई किडनैपिंग में अरेस्ट करवा देते ना दीपक भाई उन्हें। हाँ, अगली बार आए तो फिर ये ऐसा कुछ करेंगे। वो उनका कहना था हम स्टेटमेंट लेने आए हैं, मतलब कुछ करने भैया नहीं। आप अरेस्ट हुआ करो, नोटिस पता देने है आया था। 1-2 किलोमीटर जाके वैसे ही अरेस्ट हो जाएंगे वो। मतलब उन्हें भगाया मत करो, मेरे पास आएगी ना, नहीं मैं तो भाई अगले स्टेट वो लग जाएगा कांग्रेस का। आपके में तो 2-3 पड़ेंगे बीजेपी वाले एमपी में एमपी, तो आप ऐसा तो है, हो सकते हो अरेस्ट। ऐसा है। मेरा जो है अभी ये जो 29 तारीख आ रही है, मतलब 2 दिन बाद मेरी एक और तारीख लग रही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें केस वो खत्म होने वाला है। नहीं, मैं अब की बार गिरफ्तार होकर मैं तो चाहता था मैं कोर्ट में स्टेटमेंट दूं, कोर्ट में साक्ष्य रखूं, फिर सारे न्यूज़पेपर में इंडिया के छपे यही रिपोर्ट। मन तो मेरा यही था, लेकिन वो फिर तारीख होती है और फिर वो अगली तारीख पड़ जाएगी और फिर वो केस बना रहेगा, उसमें बिना वजह हर तारीख पे जाना पड़ता है। अगर ये 8-10 दिन बाद की घटना होती तो पक्का अब की बार हमने सोच रखा था कि खेल खेलेंगे, लेकिन इन लोगों ने सब खराब कर दिया। सबसे मजा लूट ले गया वो अश्विनी सोनी नाम का बड़वा है। अच्छा खासा मेरा ट्वीट 4-5 हजार पे जा करके 1-8 लाख आदमी ने देखा और वो रुक गया। उसने पूरे मतलब आप लोगों ने देखा होगा, शायद कोई ही अब बचा हो जिसको ये पता ना हो कि हज पे भी महिलाओं के संग ये होता है। उसने पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया उस अश्विनी सोनी ने। तो ऐसे में तो अरेस्ट होना चाहिए वो। अब वो मदरसा छापों को समझ में कहाँ आती है कि जो गू उनके सिर्फ पीछे लगा हुआ था वो अश्विनी सोनी ने उनके मुंह पे मल दिया है। केशु से सीखना चाहिए। क्यों केशु? अरे भैया भाई, मेरा नाम हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर अभी नहीं तो कोई आकर के यहाँ बोल के चले जाएगा। मैं तो अब पीछे ही रहता हूँ। डरते क्यों हो भाई तुम? अरे तो हम तो 4 लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हाँ चलो दीपक भैया ने बोला। मेरे टाइम पे तो भाई अलग स्पेस बन जाता है। वो बोलने लगते हैं कि 10,000 मैं दे रहा हूँ, इसको ले जाओ जेल साले को। तो तुम भी तो 10,000-8,000 दे रहे थे ना भाई उधर पे। भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था यार। और इसका दोस्त जो है वो हमको अरेस्ट करवाने के लिए लगा हुआ है। ये देखिए हिंदू मुस्लिम करता है भोसड़ी के। ए भाई ये दोस्त क्या होता है? दोस्त कोई मैं टर्म यूज नहीं करता सोशल मीडिया पे। कौन सा कैसा दोस्त? और इन लोगों का सम्राट रैंडम, इन लोगों का मतलब कितना बढ़िया सिस्टम है कि कुछ भी आप सच लिखो तो कितने प्यार से बोलते हैं, नफरत फैला रहा है। अरे भोसड़ी वालों, तुम जिस देश में रहो उस देश में रहो, मतलब भारत की तो छोड़ो, ठीक, हमारे यहाँ तो जो है सो है। तुम अमेरिका में रहो, अमेरिका में यही कर रहे हो। तुम फ्रांस में रहो, फ्रांस में यही कर रहे हो। जर्मनी में रहो, जर्मनी में यही कर रहे हो। वो ध्रुव राठी जैसा जर्मन शेफर्ड तक लिख रहा है कि बताओ जर्मनी में आके भौंक रहे हैं कुत्ते हैं। उधर तुम मतलब जिस भी देश, किसी एक देश में ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, पूरी दुनिया थूक रही है और हम नफरती हैं। एक वो पुराना विधायक है सपा का, है,
वो हमें बता रहा है कि सरकार बदलेगी तब जो घुंघराले बाल हैं तुम्हारे नीचे के उनको सीधा करेंगे। हैं? हम पागल हैं? अलग ही फैंटेसी है भाई ये तो। पता नहीं कैसे कैसे टॉप काम लगते हैं इनकी। अगर सपा में कुछ सीधा किया जा सकता है तो सिर्फ अखिलेश भैया की नाक है, उसमें अभी भी समय लगेगा। सीधा करने लायक उन पे बहुत चीजें हैं भाई, मत कुछ नहीं छोड़ दो। सुनो, करो, अभी मत करो। अच्छा 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 रैंडम सुनो। आज 2 यादवों ने कल यादव तो नहीं, मैं यादवों को टारगेट नहीं करता, ये अब मैं अगर ये बोलूं तो सॉरी, लेकिन 2 सपाइयों ने आज अंबेडकर को गाली दी। तुमने देखा कितने मतलब 2-4 लोग तो हैं जो जो जिनको बोलते हैं कि वो दलितों की आवाज है, 1-2 ने सिर्फ लिखा, बाकी कहीं इन लोगों को मतलब अंबेडकर को गाली तक बर्दाश्त है राजनीति के लिए, और तुम अंबेडकर का आ भी बोल दो अगर बदतमीजी से तो ऐसे रोएंगे कि जैसे इनकी अम्मा मर गई हो, है जैसे इनकी बीवी भाग गई हो। ये तो सम्राट भाई ऐसा करते हैं और केतन भाई। नहीं, मेरा मेरा ये कहना भाई, अगर सपा वालों से दीपक भाई अपन थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये हम बेवकूफ हैं, ये मेरा मानना है। मतलब वो जो कह दे ना वो पत्थर की लकीर हो जाती। सपा, राजद, इन पार्टियों के कार्यकर्ता गुंडे हैं भाई, मैं तो क्लियर कह रहा भाई हूँ, गुंडे हैं। ऐसे थोड़ी नवरत्न यादव जैसे सपोर्टर निकल के आ रहे हैं, वो दरी कहाँ थे तूने दा तो दीपक भैया, देखा नहीं है क्या उसको? अरे सुनिए दीपक भैया, अगर इधर ऑस्ट्रेलिया आना हो तो हमसे मिल के जाइए। हाँ नहीं ये हिंदू हैं, ये डर गया तुम तो हिंदू भाई। नेपाल में, तुम तो नेपाल में थे क्या? देखो हिंदू डर गया, देख रहे हो आप? डरा क्या, भोसड़ी के आपका पासपोर्ट कट्टर दिखा दे हिंदू थे। तुमको अब। मैं अपना इंडोनेशिया में ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसलिए बोलते हैं भैया, मध्य प्रदेश जैसा बनो, 29 की 29 भाजपा को देते अरे हैं हम। चुप रहा भाई, ये तू चुप ये रहा। पर्सनल हो रहा है, ये पर्सनल हो भाजपा रहा है, का चुप रहा। कार्यकर्ता हो के भी मुल्ले लोग गाड़ मार रहे हैं। 36 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश में, 36, अरे और उस पर मजाक उड़वा रहे हो अपना बैठ के। हमसे तो मुंह लगो ही मत भाई, है ना? हमारा भी बिहार 29 की दिया, 29। अलुआ दिया पर, बिहार। तुम्हारा परसेंटेज तो रहने दो भाई, तुम्हारा रहने दो भाई। सुबह उठोगे, सुबह पता चला तेजस्वी पे डिप्टी सीएम बन गया, तुम रहने दो भाई। तुम्हारा तो तोते भाजपा में हो, उठते भैंचो राजद में हो। क्या हमारी आपकी तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, हम तो सारी बात मान भी रहे थे, ऐसा क्या हो गया? नहीं, ऐसे इनका थोड़ी ना सही है जाते हैं। भैया, सोते राजद में, उठते भाजपा में, फिर कांग्रेस आ गई, फिर इंडिया आ गई। इनका तो कोई तीन ईमान ही नहीं है, छोड़ दो भाई। तुम मत बोलो भाई, रहने दो, हम लोग बोल लेंगे। पर बुरा तो हुआ यार खेतान भाई, 36 सीटें दे दी है यार इंडिया अलायंस को। 29 से तो ज्यादा है, किनसे? मतलब 36 तो सीटें भैया वो तो दे दी। हाँ, क्यों दी भैया, वही बात है ना। क्यों ना दे? वो तो 6 भी डिजर्व नहीं करते। नहीं क्यों ना दे? तूफान से पहले का वो है भैया क्यों दे, मतलब आप एक बात बताओ ना भैया, उनको सीट देने का मतलब क्या है? सीट देने का मतलब बैठने के लिए। अरे यार, आप मैं कुछ समझे में नहीं? डार्क देखो बोल देता इसमें, भैया, लेकिन केस देखो हो जाए। देखो ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो लॉबी है ना, देखो ये कोई जो सपने पाले बैठे हैं कि बाबा को टच से मत कर देंगे, तो बाबा तो हमारा यूपी से कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक। ये इस चक्कर में कि बाबा को टच से मत कर देंगे, ये अपनी बलि देने को तैयार थे सारे के सारे, ठीक। इन्होंने, जैसे आपने सुना है ना कि अपनी बलि देता है आदमी, कि अरे नहीं करेंगे, करेंगे तो बाबा का नाम हो जाएगा, प्रदेश का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा तो बाबा का नाम होगा, तो मत करो, ठीक। और बाबा ने उन लोगों को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, बाबा ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन ऊपर कुछ लोग बैठे हैं मेरे जैसे टकले, जिनको ये बात समझ में नहीं आती है। खुद को पॉइंट करके भैया जो है वो दे रहे हैं इशारा। नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं, ये जो चीजें हैं जो हुई हैं ये ठीक हुई हैं। कौन पूछ रहा था? राम मंदिर बन गया, चलिए अच्छी बात है, आपने बनवाया, ठीक है। ये बहुत से लोग कहते हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया, नहीं, हम तो कहते हैं भाजपा लड़ी उस राम मंदिर के लिए, उनके वकील खिलाफत में लड़ते थे, इनके वकील सपोर्ट में लड़ते थे, भाजपा ने राजनीति भी की, लेकिन सिर्फ राम मंदिर तुम्हें वोट दे देगा? है तुम एक आदमी, और इनकी स्ट्रेटजी आप देखो, मतलब यूपी की आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है।
मतलब जो आदमी खेत में हगना चाहता है, आप क्यों उसे घर में हगवाने पे मजबूर कर रहे हैं? जो आदमी खड़ंजे पे चलना चाहता है, आप उसे जबरदस्ती सीमेंटेड रोड दे रहे हैं। जो आदमी खंबे पे बल्ब लगा हुआ देखना चाहता है, आप उसे जबरदस्ती 25,000 रुपए की सोलर लाइट दे रहे हैं? जो आदमी अपने गांव में पोखर है, तुमने उसके चारों तरफ बाउंड्री करवा दी, हगने की व्यवस्था हो गई लोगों के। फिर कहते हो कि चालान काट देंगे तुम्हारा, हगोगे तो 500 रुपए का। है बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, शायद मतलब जबरदस्ती गांव में मतलब झोंकी जा रही हैं, जो बेहतरी के लिए की जा सकती हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, इनका जो बैकफुट पे जाना होता है ना, जैसे क्या डिसीजन गलत था, टीचर नाराज हो जाएंगे, टीचर नाराज हो जाएंगे, टीचर नाराज हो जाएंगे, टीचर क्या बुराई थी उसमें अटेंडेंस में, ऑन टाइम पहुंचने में? लेकिन उसको बैकफुट पे करवा दिया गया, बहुत सारी चीजों में बैकफुट पे करवा दिया। इतना पैसा गांवों में व्यर्थ किया जा रहा है, इससे बढ़िया तो यार गांव वालों को दे दो 8-8, 10-10 हजार रुपए, वैसे ही बच जाएगा। 5-5, 6-6 लाख रुपए तालाब के सुंदरीकरण के लिए। बहन जो उनसे घर का सुंदरीकरण हो नहीं रहा है, तुम तालाब का सुंदरीकरण करवा रहे हो। मतलब अगर आप लोग पार्क में, हाँ, अब पार्क में मूर्तियां लगवा देनी चाहिए। नहीं, पार्क में मूर्ति, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गांव में विकास के नाम पे जबरदस्ती पेरिस बनाने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग यार बड़े अलग टाइप के होते हैं। मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें बड़ी बेसिक सी चीजें, तुम कह रहे हो गांव से हम हाईवे जोड़ेंगे, घंटा हाईवे से गांव वाला खुश हो जाएगा, तुम 2.5 किलोमीटर का यू टर्न दोगे, है उसको जब वो ढूंढता है शॉर्टकट, तुम उसे 2.5 किलोमीटर के यू टर्न में फंसाए दे रहे हो, कैसे मानेगा तुम्हारी बात? ये जरा बेसिक चीजों को समझिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कि ये चीजें बुरी हैं, लेकिन आप एकदम से ये चीजें अगर आप थोपोगे तो ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिर्फ मुझे लगता है ये बहुत सारी वजहें हैं। ठीक, कहीं 12-12 हजार रुपए दे दो। आधे लोगों ने तो वो जो शौचालय बनवाया है, वो शौचालय के नाम पे उन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। आप किसी भी गांव में मेरे साथ चलिए, 30-40% तो निश्चित रूप से स्टोर रूम बने हुए हैं। तो बहुत सारा पैसा ये आप दे रहे हैं, ये राशन दे रहे हैं। क्या क्या एक छोटी सी व्यवस्था नहीं हो सकती कि 4 बच्चे से ज्यादा, 4 बच्चों का ही, 4 लोगों का परिवार या 6 लोगों के परिवार पे ही राशन मिलेगा? तुमने हेल्थ कार्ड बनाया, हेल्थ कार्ड हिंदुओं का कैसे बन जाएगा, उसकी कंडीशन देख लो। 20 मुश्किल से 15% हिंदू हेल्थ कार्ड 20% बनवा सकते हैं। 15-20% से ज्यादा हेल्थ कार्ड बनवा ही नहीं सकते हैं। तुम्हें हिंदुओं की आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा आज इस स्पेस में जितने लोग हैं, अगर उनके घर में भाभियां हैं, बड़े भाई हैं, ठीक, मैं लिख करके देता हूं, हम में से 80% से ज्यादा लोग तो 498 के फेर में फंसे हुए हैं। इस पे क्यों नहीं करते? आधा हिंदू तो साला कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान है। कहीं उनको भी इस लेवल पे लाएंगे, कैसे ले आओगे?